नमस्कार। भारतवर्ष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम झांसी के इतिहास के बारे में जानेंगे। झांसी फोर्ट भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी शहर में स्थित है। सन 1613 में झांसी के किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव ने करवाया था। यह किला एक चट्टानी पहाड़ी पर स्थित है। किले के चारों ओर झांसी शहर बसा हुआ है। झांसी का किला सन 1857 की क्रांति के दौरान सिपाही विद्रोह के मुख्य केंद्रों में से माना जाता है। इस किले में एक कड़क बिजली टैंक रखा हुआ है जो संग्रहालय के साथ साथ बुंदेलखंड की कलाकृतियों और मूर्ति कलाओं का अच्छा संग्रह प्रस्तुत करता है। सबसे ज़्यादा यह किला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए जाना जाता है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए 18 जून 1858 29 वर्ष की उम्र में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। तो चलिए झांसी का किला का इतिहास बताते हैं आपको। झांसी हिस्ट्री और ओरछा का इतिहास देखें तो झांसी के किले का निर्माण सन 1613 में ओरछा राज्य के शासक वीर सिंह जूदेव बुंदेला ने करवाया था। झांसी का किला बुंदेलों के गढ़ों में से एक था। सन 1728 में मोहम्मद खां बंगश ने महाराजा छत्रसाल को पराजित करने के इरादे से उन पर हमला किया। इस युद्ध में पेशवा बाजीराव ने महाराज छत्रसाल की सहायता मुगल सेना को पराजित करने के लिए की। इसी पर आभार प्रकट करने के लिए महाराजा छत्रसाल ने निशानी के रूप में अपने राज्य का एक हिस्सा पेश किया। सन 1766 से 1759 तक विश्वासराव लक्ष्मण ने झांसी के सूबेदार के रूप में काम किया। इसके बाद रघुनाथ राव नेवलकर द्वितीय को झांसी का सूबेदार नियुक्त किया। उन्होंने झांसी राज्य के राजस्व में वृद्धि की, महालक्ष्मी मंदिर और रघुनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। राव की मृत्यु के बाद उनके पोते रामचंद्र राव के हाथों में झांसी की सत्ता आ गई और उनके कार्यकाल 1835 में उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। उनके उत्तराधिकारी रघुनाथ राव तृतीय थे, जिनकी मृत्यु सन 1838 में हो गई। उनके असक्षम प्रशासक ने झांसी को बहुत ही खराब वित्तीय स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने गंगाधर राव को झांसी के राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। सन 1842 में राजा गंगाधर राव ने मणिकर्णिका मनु से शादी कर ली, जो बाद में रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसे दामोदर राव नाम से संबोधित किया गया, लेकिन 4 महीने के अंतराल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। महाराज अपने बेटे की मृत्यु के पश्चात कुछ उदास रहने लगे और इसके बाद धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। सभी परिस्थितियों को देखते हुए झांसी राज्य की मंगल कामना और झांसी के उत्तराधिकारी के लिए अपने चचेरे भाई के बेटे आनंद राव को गोद लिया गया, जिसका नाम दामोदर राव रखा। और यह सूचना ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक पत्र के माध्यम से नवंबर 1853 में महाराज की मृत्यु के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कानून लागू किया, जिसके मुताबिक दामोदर राव यानी आनंद राव के सिंहासन के दावे को खारिज कर दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपये वार्षिक पेंशन के साथ महल छोड़ने का आदेश दिया। मार्च अप्रैल 1898 में कैप्टन हीरोज की कंपनी ने चारों तरफ से किले को घेर लिया। 4 अप्रैल 1858 को किले पर कब्जा कर लिया गया। 1861 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी का किला और झांसी शहर को ग्वालियर के महाराज जियाजी राव सिंधिया के हवाले कर दिया। बाद में अंग्रेजों ने 1868 में ग्वालियर से झांसी वापस लिया। प्राचीन काल में किले की दीवार झांसी नगर को घेरती थी। दीवार में 10 द्वार के साथ साथ कुछ खिड़कियां भी थीं, जो समय के साथ विलुप्त हो गए, लेकिन कुछ अभी भी दीवारों के बुर्ज खड़े हैं। गेट के पास के स्थान अभी भी देखने को हमें मिलते हैं, जो कि काफ़ी लोकप्रिय हैं। पहाड़ी क्षेत्र में खड़े झांसी के किले से पता चलता है कि किले का निर्माण उत्तर भारतीय शैली और दक्षिण भारतीय शैली से कैसे भिन्न है। इस किले की ग्रेनाइट दीवारें 16 से 20 फीट मोटी हैं और दक्षिण की तरफ शहर की दीवारों से मिलती हैं। किले का दक्षिण भाग
लगभग लंबवतः है। किले में प्रवेश करने के लिए 10 द्वार हैं। इनमें से उन्नाव गेट, ओरछा गेट, बड़गांव गेट, लक्ष्मी गेट, खांडेराव गेट, दतिया दरवाज़ा, सागर गेट, सैनिक गेट और चांद गेट हैं। इस किले में उल्लेखनीय और दर्शनीय जगह शिव मंदिर, प्रवेश द्वार पर गणेश मंदिर और 1857 के विद्रोह में इस्तेमाल की जाने वाली कड़क बिजली तोप, किले के पास ही रानी महल जिसे 19वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था और वर्तमान में यह एक पुरातत्व संग्रहालय है। यह किला 15 एकड़ में फैला हुआ है। रानी महल एक शाही महल है। इस महल का निर्माण नेवलकर परिवार के रघुनाथराव द्वितीय ने करवाया था। इस महल को बाद में रानी लक्ष्मीबाई के लिए निवास स्थान बनाया गया। वास्तुकला की दृष्टि से यह महल एक सपाट छत वाली 2 मंजिला इमारत है जिसमें एक कुआं और एक फव्वारा है। महल में 6 हाल, समानांतर गलियारा और कई छोटे छोटे कमरे हैं। झांसी किले का हर्बल गार्डन। झांसी किले का हर्बल गार्डन बहुत ही सुंदर जगह है। इस स्थान पे 20,000 प्रजातियों के अलग अलग पेड़ पौधे लगाए हुए हैं जो यहाँ आने वाले सभी उम्र के पर्यटकों के लिए सुखद आनंद का अनुभव एहसास कराते हैं। महाराज गंगाधर राव की छतरी। यह छतरी झांसी के महाराज गंगाधर राव को समर्पित है। गंगाधर राव झांसी के राजा होने के साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई के पति भी थे। इस छतरी का निर्माण उनकी पत्नी रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा ही करवाया गया था। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों ने 8 दिन तक किले पर गोले बरसाए लेकिन किला न जीत सके। रानी और उनकी प्रजा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अंतिम सांस तक किले की रक्षा करेंगे। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज जान गया था कि सैन्य बल से किले पर कब्जा नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसने झांसी के एक विश्वासघाती सरदार दूल्हा सिंह को अपने साथ मिला लिया, जिसने धोखे से किले का दक्षिणी गेट खोल दिया। फरंगी सेना किले में घुसी और लूटपाट लोगों को मारना शुरू कर दिया। अंग्रेजी सेना के आक्रमण को देख रानी लक्ष्मीबाई खुद उनका मुकाबला करने के लिए निकल पड़ी। हालांकि झांसी की सेना अंग्रेज़ों की तुलना में छोटी थी। एक समय ऐसा है कि रानी अंग्रेज़ों से घिर गई, जिसके बाद वो कुछ विश्वास पात्रों की सलाह से कालपी की ओर बढ़ चली। इस दौरान एक गोली उनके पैर पर लगी, फिर भी वो नहीं रुकी और आगे की तरफ बढ़ी। रास्ते में एक नाला पड़ा जहाँ रानी का घोड़ा नाला पार न कर सका। इसका फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से रानी को घेर लिया और प्रहार करने लगे। घायल अवस्था में होते हुए भी रानी ने उन पर कड़ा प्रहार किया और उन्हें मार भगाया, लेकिन काफ़ी घायल हो जाने के बाद रानी वीरगति को प्राप्त हुई और भारत के लिए उन्होंने अपने प्राण का बलिदान कर दिया। अपने पति व पुत्र को खोने के बाद भी रानी ने अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने गुलामी नहीं स्वीकार की। फिर भी वर्तमान समय में झांसी के इतिहास को नहीं बताया जाता है, ना ही इसका उल्लेख बहुत ही अच्छे से किया जाता है, जबकि झांसी शौर्य, साहस और अद्भुत पराक्रम की गाथा है। फिर भी इसका इतिहास कहीं खो सा गया है। हम रानी के साहस, वीरता और पराक्रम तथा बलिदान को प्रणाम करते हैं। अगर आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।